जम्मू कश्मीर के पावर सेक्टर की पहले से ही कमज़ोर हालत को असेंबली में हुए एक बड़े खुलासे ने और तशवीशनाक वो बना दिया है, जहां पर सरकारी डिपार्टमेंट्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बिजली के 3,747 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बकाया ड्यूज़ सामने आए हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने रिटन रिप्लाई में न सिर्फ इस बढ़ते फाइनेंशियल बोझ को तस्लीम किया है, बल्कि 1979 के उस एग्रीमेंट की भी याद दिलाई है जो जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के दरमियान हुआ था, जिसमें थाई डैम और शाहपुर कंडी बैरेज से 20% बिजली जम्मू कश्मीर को मिलती थी। लेकिन आज तक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से जम्मू कश्मीर को इस पावर का कोई हिस्सा हासिल नहीं हो रहा है, जो एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और प्लानिंग फेलियर को भी दिखाता है। वहीं पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि 11 अक्टूबर 2019 को पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के दरमियान वो पावर सेल एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन आज की तारीख तक रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर के सिस्टम में एक यूनिट बिजली भी इंजेक्ट नहीं हुई। इसके साथ ही डैम से मुतासिर लोगों को दिया जाने वाला 15 करोड़ 94 लाख रुपए का मुआवजा अभी तक वो पूरा नहीं किया गया है, जबकि टोटल 85 करोड़ 48 लाख रुपए में से लगभग 71 करोड़ 15 लाख रुपए पंजाब सरकार रिलीज कर चुकी है और बाकी रकम आधार, पैन और बैंक डिटेल्स जैसे डॉक्यूमेंट्स सबमिट ना होने की वजह से पेंडिंग है। हालांकि कई बार नोटिसेस वो इशू किए गए हैं, फिर भी इस मामले का हल वो नहीं निकल पाया है। वहीं रोज़गार के मामले में भी 800 से ज़्यादा परिवारों के मुद्दे वो उठाए गए, लेकिन जो नौकरियां दी गई हैं वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है। अक्सर लोगों को कुक या लेबर जैसे लो ग्रेड पोस्ट पर रखा गया है और उन्हें पंजाब के दूर दराज इलाकों में भेजा गया है, जबकि एग्रीमेंट में प्रोजेक्ट के पास नौकरी देने का वादा किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें तो असेंबली में एक और बात वो अहम सामने आई है, जहां पर सरकारी डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस पर बिजली के टोटल ड्यूज़ लगभग 3,747 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। इसमें से 2,310 करोड़ रुपए KPTCL के अंडर और करीबन 1,437 करोड़ रुपए JPDCL के अंडर वो देखे गए। इसमें सबसे बड़ा जो डिफ़ॉल्टेड डिपार्टमेंट है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी कि PHE डिपार्टमेंट है, जिसका बकाया 1,300 करोड़ रुपए है। इसके बाद इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट आता है, जिस पर लगभग 580 करोड़ रुपए के ड्यूज़ हैं। वहीं सिक्योरिटी एजेंसीज में इसमें शामिल हैं। CRPF पर करीबन 296 करोड़ रुपए हैं वो ड्यूज़ हैं। आर्मी पर 197 करोड़ रुपए और BSF पर तकरीबन 11 करोड़ रुपए का बकाया वो है। इसके साथ ही होम डिपार्टमेंट पर करीबन 223 करोड़ रुपए और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर 144 करोड़ रुपए के ड्यूज़ हैं। और ख़ुद अगर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो इस पर तकरीबन 107 करोड़ रुपए और पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर 22 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा म्यूनसिपैलिटीज़ की भी अगर बात करें तो म्यूनसिपैलिटीज़ पर भी काफ़ी हद तक वो ड्यूज़ देखने को मिले हैं, जिसमें 241 करोड़ रुपए इस पर ड्यूज़ है। रेवेन्यू और रिलीफ डिपार्टमेंट पर लगभग 82 करोड़ रुपए, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पर तकरीबन 119 करोड़ रुपए के ड्यूज़ हैं। इसके साथ साथ टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी इसमें आता है, जिसमें 47 करोड़ रुपए टूरिज़्म डिपार्टमेंट पर हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट पर 28 करोड़ रुपए के ड्यूज़ हैं। वहीं पब्लिक वर्क्स R&B की अगर हम बात करते हैं तो 19 करोड़ इस पर भी कर्जा है और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 10 करोड़ रुपए इस पर कर्जा है। उसके साथ साथ बड़े और भी इदारे हैं जो इसमें डिफ़ॉल्टर्स वो आते हैं, जिसमें हम बात करें NHPC भी है, NHI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रेलवेज़ है, पावर ग्रिड है, BSNL और प्रसार भारती जैसे बड़े इदारे हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, उन पर भी पेंडिंग ड्यूज़ हैं। यानी कि इतने इदारे हैं जो सरकारी मतलब बिजली का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अभी भी उनके पेंडिंग वो ड्यूज़ है। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि डिस्कॉम्स इन सभी डिपार्टमेंट्स और एस्टैब्लिशमेंट से रिकवरी के लिए वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन जम्मू कश्मीर के पावर सेक्टर पर बढ़ता हुआ फाइनेंशियल प्रेशर साफ वो दिखा रहा है, जहां पर सबसे ज़्यादा ड्यूज़
खुद सरकारी इस्तेमाल से ही जमा हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर ना यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है और ना ही लोगों का, और जम्मू कश्मीर की सिचुएशन भी मुल्क के बाकी हिस्सों जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी। उन्होंने ये भी तसल्ली दी है इस दौरान कि फ्यूल और ज़रूरी जो सामान है उनके लिए अगले 10 से 15 दिन के लिए स्टॉक्स जो है वो मौजूद हैं, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के चेयर किए गए रिव्यू मीटिंग में भी ये यकीन दिलाया गया है कि मल्टीपल सोर्सेज से सप्लाई मेंटेन की जा रही है। लेकिन अगर इसी तरीके से हालात बने रहे, क्राइसिस चलते रहे, तो जम्मू कश्मीर पर भी असर पड़ सकता है। इसके दरमियान एक और अहम मुद्दा भी सामने आया है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि JDA के अंडर आने वाली टोटल 80,976 कनाल 10 मरला ज़मीन में से 16,127 कनाल 10 मरला ज़मीन पर इल्लीगल इंक्रोचमेंट हुई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इंक्रोचमेंट्स की पहचान जो है वो फील्ड इंस्पेक्शंस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स के ज़रिए जो है वो की जाती है, और जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक प्रीमिसेस यानी कि एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट के तहत नोटिस जो हैं वो इशू करके फेज्ड मैनर में एविक्शन ड्राइव्स जो है वो भी चलाई जा रही हैं। बहरहाल ये तमाम खुलासे सिर्फ नंबर्स और डेटा तक महदूद नहीं हैं, बल्कि एक गहरी गवर्नेंस क्राइसिस की तरफ भी इशारा करते हैं, जहां पर एक तरफ 1979 के एग्रीमेंट्स आज तक पूरे नहीं हुए हैं, दूसरी तरफ सरकारी डिपार्टमेंट्स खुद ही सिस्टम के सबसे बड़े डिफॉल्टर्स बनकर जो है वो बैठे हुए हैं। अब सवाल ये है कि जब सरकार के अपने इदारे ही अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, तो आम कंज्यूमर से अकाउंटेबिलिटी कैसे एक्सपेक्ट की जा सकती है? और जब सदियों पुराने वादे अब तक अधूरे हैं, तो क्या नए वादों पर अवाम भरोसा कर पाएगी? ये वो सवालात हैं जो न सिर्फ पॉलिसी मेकर्स बल्कि अवाम को भी बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आपकी राय क्या है इन ड्यूज को लेकर? और आम आदमी को जब ऐसे ही बिजली के किरायों के लिए परेशान किया जाता है, तो उन इदारों का क्या कुछ रद्द अमल होता है, क्या कुछ वो करते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय खुलकर रख सकते हैं, और बेबाकी से आप अपना सवाल भी जो है वो रख सकते हैं। बहरहाल ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें।